हेलो बच्चों, देखिए हमने पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था कार्य, ठीक है ना। कार्य की परिभाषा वो 11th की फिजिक्स के चैप्टर कार्य ऊर्जा एवं शक्ति से संबंधित था। अब उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं कहाँ, कार्य के मात्रक एवं विमीय सूत्र की ओर, ठीक है ना। तो देखिए कार्य के जो मात्रक हैं हम उनको जनरली दो भागों में बांटेंगे। पहला हो गया निरपेक्ष मात्रक, ठीक निरपेक्ष मात्रक, और दूसरा हो गया गुरुत्वीय मात्रक। गुरुत्वीय मात्रक सामान्यतः कुछ नहीं होता, सिर्फ फर्क इतना होता है कि अगर हम निरपेक्ष मात्रक ले रहे हैं, मान लीजिए कि मैं कोई भी वस्तु ले रहा हूं, उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, ठीक है ना। तो जब तक निरपेक्ष लूंगा, एब्सोल्यूट लूंगा, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो सिर्फ 10 किलोग्राम होगा। लेकिन जब इसको हटा के मैं गुरुत्वीय लूंगा, ठीक है ना, तो इसमें जो गुणा हो जाता है वो इंटू हो जाता है किसका, ग्रेविटी का, ठीक सॉरी ग्रेविटी का इंटू हो जाता है। रीजन ये है कि कोई भी वस्तु पर या किसी भी वस्तु पर पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है, एक बल लगाती है, ठीक है ना। उस जो बल लगाती है वो उसके गुरुत्वीय त्वरण के कारण त्वरण के बराबर होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी, और स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए गुरुत्वीय त्वरण में क्या होता है, जो किलोग्राम होता है वो किलोग्राम भार हो जाता है, किलोग्राम भार हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम चलेंगे कहाँ, निरपेक्ष मात्रक में और उसके विमीय सूत्र में, ठीक है ना। विमीय सूत्र जनरली दोनों कंडीशन में, ठीक है ना, क्या होगा, सेम होगा। लेकिन निरपेक्ष मात्रक और गुरुत्वीय मात्रक में थोड़ा सा अंतर होगा, तो वहाँ हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम चलते हैं कहाँ, निरपेक्ष मात्रक में। निरपेक्ष मात्रक भी दो भागों में बटेगा, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक, और गुरुत्वीय मात्रक भी दो भागों में बटेगा, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक, ठीक। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ निरपेक्ष मात्रक में। निरपेक्ष मात्रक एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है ना। इसका पहला होता है, देखिए क्या, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक सॉरी एसआई मात्रक। इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, हिंदी में मात्रक बोलते हैं। हम लोग हिंदी में चल रहे हैं तो हिंदी की ओर से एसआई मात्रक, ठीक है ना। देखिए कार्य होता है W बराबर बल यानी F गुणे विस्थापन यानी S, ठीक है ना। जब एसआई मात्रक में चलेंगे तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, इंटू विस्थापन का होता है क्या, मीटर, ठीक है ना। तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर को हम लिखते हैं जूल, और जूल का होता है कैपिटल J, ठीक। इसी प्रकार दूसरा होता है सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, ठीक है ना। तो सीजीएस मात्रक जब निकालेंगे तो W बराबर F इंटू एस, F का होता है एसआई मात्रक न्यूटन, तो सीजीएस मात्रक होता है डाइन, न्यूटन का सीजीएस मात्रक डाइन, मीटर का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू होता है अर्ग, ठीक, ARG, अर्ग, क्लियर। तो ये दोनों हो गए क्या, निरपेक्ष मात्रक का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। हम चलेंगे दूसरे टॉपिक पर, विमीय सूत्र, और विमीय सूत्र से पहले चलते हैं एसआई मात्रक एवं सीजीएस मात्रक में संबंध से, ठीक। तो निरपेक्ष मात्रक में मैं लिखूंगा कार्य के एसआई मात्रक एवं सीजीएस मात्रक में संबंध, ठीक। देखिए एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग, ठीक। ये होता है न्यूटन इंटू मीटर, और ये होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर। अर्ग होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर, और जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है ना।
तो देखिए हम जूल को लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब बल के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध पढ़ा रहा था, वहाँ होता है 10 का पावर 5 डाइन और इंटू 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए 1 जूल इज इक्वल टू 10 का पावर 5 इंटू 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का पावर 2 और डाइन और सेंटीमीटर को आस पास लिख दूंगा, पास पास, डाइन इंटू सेंटीमीटर, यूनिट यूनिट एक पास और नंबर नंबर एक पास। देखिए डाइन इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, अर्ग। ठीक है ना, और 10 का पावर 5 है, 10 का पावर 2 है, दोनों इंटू में है। आधार क्या है, समान है, तो हमने आपको बताया था कि आधार अगर समान है तो घातांकें आपस में जुड़ जाती हैं, अगर जुड़ प्लस माइनस है तो जुड़ घट जाती हैं। ठीक है ना, तो 1 जूल इज इक्वल टू हो जाएगा 10 का पावर 7। ठीक है ना, डाइन इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू अर्ग। ये हो गया बल के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध। ठीक, अब हम लोग चलते हैं विमीय सूत्र की ओर। विमीय सूत्र, ठीक, देखिए W इक्वल टू होता है F इंटू एस। ठीक, बल गुणे विस्थापन। तो मैंने आपको बताया था कि बल का होता है mL t का पावर -2। ठीक है ना, और विस्थापन, ये विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहा है, मतलब लंबाई में। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा लंबाई। क्लियर, तो 1 L और 1 L दोनों मिलके हो जाएंगे L का पावर 2, तो ये हो जाएगा mL² t का पावर -2, और यही क्या हो गया हमारे कार्य का विमीय सूत्र। ठीक है ना, अगर आप लोग को अभी भी कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसका रिजॉल्व सोल्यूशन जरूर करेंगे। ठीक,